हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 6 सीबीएसई इंग्लिश का चैप्टर 7 और चैप्टर का नाम है द वंडर कॉल्ड स्लीप। तो इस चैप्टर में हमें पता चलता है क्या इंपॉर्टेंस है सोने की, क्या इंपॉर्टेंस है सपनों की। एक अच्छी स्लीप से आप वेल रेस्टेड होते हो, आपकी बॉडी, आपका दिमाग शांत हो जाता है और आगे के काम करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। आपकी बॉडी ना, जैसे स्लीप एक मेडिसिन है और आपकी बॉडी रिकवर करती है जब आप सोते हैं। थकावट दूर होती है, आपके मसल्स रिलैक्स करते हैं, दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। तो कभी भी अगर आप अपसेट हो या मन नहीं कर रहा तो थोड़ी देर के लिए सो जाइए। आपको लगेगा कि एक्चुअली आप रिफ्रेश्ड फील कर रहे हैं। और जब हम सोते हैं उसमें सपने जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कई बार तो दिमाग बहुत खुश हो जाता है और कई बार समझ ही नहीं आता कि क्या सपना था। कई बार तो ऐसा होता है कि आप महसूस ही नहीं कर पाते कि मैंने सपना क्या लिया था। थोड़ा सा सपना याद रहता है बट काफी हद तक ज्यादातर सपने हमें याद नहीं रहते। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में क्या सीखने को मिलता है और चैप्टर क्या बताता है स्लीप के बारे में। We know enough about what sleep is, though we don't know what exactly causes sleep. Sleep is a state of rest, an unconscious rest. Unconscious matlab senseless. When we sleep, our body recovers from fatigue, tiredness, थकावट से, caused by the day's activities. After a good sleep and rest that it gives, we become alert and active again, ready for the normal activities of the day. तो यहां पर ऑथर बताते हैं कि देखिए, हमें स्लीप के बारे में थोड़ी नॉलेज है, जितनी भी नॉलेज है, बट अभी हमें ये नॉलेज नहीं है, ये मालूम नहीं है कि किन वजह से, क्या कारणों की वजह से हमें स्लीप, सोना आता है। वी आर नॉट अवेयर क्या रीजन क्या है सोने के पीछे। इतना पता है कि स्लीप होती क्या है कि आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं, आप अपने सेंसेस खो देते हैं, आप रेस्ट स्टेट में चले जाते हैं, आपको होश नहीं रहता। और ये भी पता है कि सोने से आपकी जो बॉडी है वो हील करती है, थकावट दूर होती है। जो दिन भर आपको थकावट हुई है उसको सो के आप दूर कर सकते हैं। और एक अच्छी स्लीप और रेस्ट बहुत जरूरी है, उससे हम अगली करने वाले काम, आने वाले काम, जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, उसके लिए तैयार हो जाते हैं। When we wake up in the morning, it is not always possible for us to remember what happened when we were asleep. We may remember a dream, but the rest of our sleep was a kind of darkness in which nothing seemed to have taken place. तो एक बार हम सोकर उठ जाते हैं तो हम कभी भी याद नहीं कर पाते, अरे वो क्या सपना था। हमेशा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि आपको याद हो आपने सपने में क्या देखा, क्या हुआ जब आप सो रहे थे। आपको ये नहीं पता हुआ क्या, बट आप कई बार कुछ सपने जो हैं उनको जरूर याद कर सकते हैं। बट उसके अलावा हमें ज्यादातर यही लगता है कि हमने आराम किया, अंधेरे में चले गए हम, बस यही हुआ, और तो ज्यादा ध्यान हमारा जाता नहीं है, और कुछ नहीं हुआ। सेवरल थिंग्स, बहुत चीजें होती है हमारी बॉडी को वाइल वी आर स्लीपिंग। एज वी फॉल या एज वी सिंक डीपर इनटू स्लीप, our muscles relax more and more. Our heartbeat becomes slower. Our temperature and body pressure go down. The ever active brain also slows down so that we can't think or act consciously.
बट वी ड्रीम। तो हमारी बॉडी में बहुत चीजें होती है जब हम सोए हुए होते हैं। हमारे मसल जितनी गहरी स्लीप में जाते रहते हैं उतना ज्यादा हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं वो रिलैक्स करते हैं। हमारी हार्ट बीट स्लो हो जाती है, हमें पता नहीं चलता लेकिन हो जाती है। बॉडी का टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर सब ईज आउट हो जाता है, नीचे चला जाता है, गिर जाता है। और यहां तक कि हमारा हमेशा चलने वाला, दौड़ने वाला जो दिमाग है, ब्रेन है, वो भी ब्रेक लगा देता है ताकि हम कुछ सोच ना पाए, हम दिमाग ना लगा पाए, हम एक्ट ना कर पाए। आप मानेंगे दिमाग चलना बंद हो गया लेकिन फिर भी हम सोच, ड्रीम कर पा रहे हैं। ये क्या चक्कर है? और आगे, when we wake up, our temperature and body pressure rise to normal. Our heartbeat and breathing also become normal. And we are fully awake and have forgotten most, if not all, the dreams that we had while sleeping. तो जिस समय, जिस वक्त आप उठते हैं उसी वक्त आपका जो बॉडी का टेम्परेचर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है, वो सब नॉर्मल हो जाती है, सांस नॉर्मल हो जाती है। और आप ऑलमोस्ट काफी हद तक भूल जाते हैं कि आपने क्या ड्रीम किया। सपने ज्यादातर याद तो रहते नहीं है। जब आप सो रहे थे तो आप क्या सपना ले रहे थे ये तो याद रहता ही नहीं है। हाँ, कई बार ऐसा होता है कुछ पार्ट याद रहे, लेकिन ज्यादातर तो दिमाग से चीजें निकल जाती हैं, याद ही नहीं रहता। तो क्या है ये ड्रीम? व्हाट इज अ ड्रीम? It is an activity of the mind that takes place when we are asleep. Some dreams are probable while others are not. कुछ तो समझ आती हैं लेकिन कुछ नहीं आती हैं. That only means that many of the things that happen in dreams could happen when we are awake. Others could not. Dreams seem to be important for several reasons. One is that a dream can help us to sleep through noise and other disturbances. For example, the alarm clock rings, but our mind causes us to dream that the telephone or doorbell is ringing and that we are awake and answering it. तो मजेदार चीज क्या है? ड्रीम क्या होती है? कुछ नहीं, एक माइंड में जब आप सो रहे होते हैं कुछ एक्टिविटी चल रही है. अब कुछ ड्रीम्स जो हैं वो पॉसिबल हो सकती हैं, रियल लगती हैं, लेकिन कुछ रियल नहीं लगती. कुछ ड्रीम्स इसलिए आती हैं कि जैसे आप रात को सोच रहे थे किसी टॉपिक से तो उसी से रिलेटेड आपको ड्रीम आ जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं ना ड्रीम्स आने के, सपने आने के. कुछ जो होती हैं वो आपको याद भी नहीं रहती और रीजन भी नहीं पता. आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूं. जो ड्रीम है वो एक्चुअली हमें स्लीप थ्रू कर देती है, मतलब हम सो सकते हैं इवन नॉइस या डिस्टर्बेंस में जो सपने में आवाज हो रही होती है. जैसे आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि अलार्म बेल बज रहा है, क्लॉक बज रही है कि टाइम हो गया उठ जाओ, तो हमारा दिमाग हमें ट्रिक करता है ये सोचने पे, ड्रीम करने पे, कि असल में आप जागे हुए हो और ये अलार्म क्लॉक नहीं, ये एक डोरबेल या एक टेलीफोन की घंटी है और आप जागे हुए हो और आप एक्चुअली उसे आंसर कर रहे हो. ये होता है कई बार. फिर आप एकदम से झटके में उठते हो. Certain doctors have found that one's dreams often tell a great deal about one's problems, and that if understood correctly
they can provide a key to the solution of those problems. But we must remember one thing. Dreams cannot be used as a way to tell the future. They simply can never tell the future. तो यहां तक कि कुछ डॉक्टर्स ने बोला है कि जो ड्रीम्स हैं, जो आप सपने लेते हैं, वो आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में बताती हैं कई बार. ना केवल प्रॉब्लम्स, बट अगर उन्हें ध्यान से समझा जाए, जितना भी आपको सपना याद है, आपका उसके अंदर सोल्यूशन भी होता है. जी हां, बट एक चीज समझने वाली है यहां पर. हालांकि जो सपने हैं वो प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, सॉल्यूशंस की बात करते हैं, लेकिन वो आपका फ्यूचर नहीं बता सकते. आप ड्रीम से अपना फ्यूचर नहीं प्रिडिक्ट कर सकते. So one cannot choose how long or how small a nap can be. I mean, what's going to happen in it? You don't know. If you're going to lie straight and of course not have a dream, that's okay. But what if you get into that spiral? You cannot choose whether to stay awake or fall asleep once we reach that border. And the poet also says that there has been no book or a person, his favorite person, that he loves to spend time with to keep him awake. No book, no person could convince the poet from staying awake. So, sleep is unknown. Which means you get into that unknown world which has been compared to the forest. One has to leave their consciousness behind and, get along and enter the world of sleep. And of course, sleep is the world where you travel without a company. You enter and you leave alone. So that means the poet is probably an expert to talk about sleep. He says sleep is an unknown world where you travel alone. And he describes the concept of sleep with such clarity. It makes us think, ponder, wonder about the beauty and the mystery of sleep. At some point, definitely it's impossible to stop yourself from falling asleep. It's inevitable. Because once you are in the border, you can't stop yourself from falling asleep, right? You basically land into that world of unconsciousness where the lights turn off, which means it's bedtime. You have to sleep. Nobody can stop you then. As hard as you try, it's just not possible. You'll go off to sleep. You go off to bed. So that's all about this poem and chapter. It's about sleep. I hope you liked it. In case you did, please let me know. Thank you.